चैनल, आपका मुस्कान ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। ये लोग भी मेरी गाड़ी मतलब हम लोगों की गाड़ी ट्रेन आ चुकी है और लग भी चुकी है प्लेटफॉर्म पे। और बस हम लोग अपना जो शीट वगैरह वो सब देख रहे थे कौन से डिब्बे में है, तो और उसके बाद बाहर निकल के बस फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास जब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती। तो ये लोग तो लगे हैं अपने में और मैं अपनी शूटिंग पे लगी हूँ। हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग की ट्रेन भी चल दी है, आप देख सकते हैं। भाई को खसको ना, वहीं बैठते हो ना, कुछ चल रही है बस। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक हम दर्शन करके वापस भी लौट जाएंगे। ये बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे अपने। हाय करो ना प्लीज। हाय। मैंने वीडियो बनाया वहाँ का, देखो बाहर। हाय करो, हाय करो, हाय करो, बताना। हेलो। बोलो। ज़्यादा भजन सुने थे वैष्णो देवी यात्रा जाने से पहले, बहुत ज़्यादा। कुछ दिन पहले से मैं ना बहुत माता रानी के भजन सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था बस कितनी जल्दी हम लोग चले जाएं, और वो दिन आ ही गया। तो हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा पे। और यहाँ पर इन लोग बात कर रहे हैं, जो ट्रेन में ही कुछ लोग थे जिनसे अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, तो बस लोग बातें कर रहे हैं। और जस्ट वो सामने जो बैठे हैं ना, ग्रीन सी टी शर्ट जिसमें 3 लिखा है, वो लोग तो ऐसे हो रहे थे जैसे कि मैं उनकी ट्रेन वो शीट पे ही वो कर लूँगी कब्जा एकदम। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी शीट पे उठ के आ गई थी। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए विंडो के कारण बैठी थी, पर क्या करूँ, कई लोग होते ही हैं ना ऐसे अजीब से। बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये स्टेशन आई है, ये क्या कहते हैं, शायद वैष्णो देवी स्टेशन है ये। तो ये पहुंचने ही वाले हैं हम लोग स्टेशन। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई थी, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी यहाँ पर कि यानी मैंने और कहीं तो देखी ही नहीं है इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई। स्टेशनों पर और रोड में सारी जगह बहुत नीट एंड क्लीन था, यानी इतनी साफ़ सफाई कोई कर सकता है ये मैंने देखा भी नहीं था। हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन और अपना सामान लेके चल दिए हैं। तो एक बैग मैं ली हूँ और एक ये लिए हैं और एक उन लोग पकड़ी हुई हैं। तो बस ट्रॉली बैग बहुत अच्छे होते हैं जो खसका के आराम से चलते हैं, वरना हाथ में उठाने वाले जितना परेशान करते हैं कि क्या बताऊँ। कुछ एक तो था जो हाथ में उठाना था, उस पर भी चढ़े थे पर वो चल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा पलट रहा था। तो फिर उसको हाथ में उठाना पड़ा और वो आगे आ गया। मम्मी इतनी फास्ट चल रही हैं क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत फास्ट कर दिया है, तो क्योंकि लंबा था जाने के लिए और बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे बैठे बैठे। और हम लोगों की ट्रेन भी 4 घंटे लेट थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई ट्रैवलिंग में। बाकी बहुत मस्त मज़ा आया, पहुँच भी गए। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोग रूम पे भी आ गए थे। फ्रेश व्रेश हुए, ब्रश किया, उसके बाद क्योंकि नाइट चली थी ना पूरी ट्रेन, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आके रूम में फ्रेश व्रेश हुए थे। अब रेडी भी हो चुके हैं। उसका क्लिप मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल ना चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा जो भी थोड़ा बहुत होगा मैन वो मैं कर लूँगी। तो मैंने कर लिया और हम लोग रेडी हो गए हैं। उसके बाद जाके लॉक ऑफ करना है रूम, तो बस लॉक करेंगे रूम अपना और जाएंगे। अब हमने शाम को यात्रा शुरू की थी 4 बजे से। 4 बजे से शुरू कर रहे थे हम लोग यात्रा। तो बस यहाँ ये लॉक लगा रहे हैं रूम में, उन्होंने लॉक दे दिया था अपना, तो ये लॉक कर रहे हैं रूम अपना। और हम लोग खड़े हैं, बस मैं शूट कर रही हूँ अपनी वीडियो।
तो बस लॉक करके चलते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी तो मैं उसके साथ ना ब्लॉग कर रही थी अपना, और बहुत अच्छी लग रही थी। तो उससे मैंने हाय करने का, तो उसने हाय भी किया। उसका मन था कुछ बोलने का, पर क्या पता उसने क्यों नहीं कुछ कहा। तो बस हम लोग यहाँ पर पास लेने के लिए जा रहे हैं। तो जहाँ से हम लोगों को यात्रा पास मतलब पास ही कहते हैं उसको, यात्रा का जो पर्ची कटवानी है वो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा पहले किसी से कि कहाँ बनवाना है, तो किसी ने मुझे यहाँ पर बताया, तो यहाँ जाना है अंदर क्या, तो यहाँ से वो हम लोगों को वो दे देंगे पर्ची, जिसको लेके जाना पड़ता है। और यहाँ से नहीं करवाया आपने तो आपको वो वापस लौटा देंगे वहाँ से, जहाँ यात्रा कहीं भी आपकी चेकिंग हुई। तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले इसी को पर्ची को ही बनवाएं। तो वो एक कार्ड देंगे आपको, तो वो लेके जाना रहता है ऊपर, तब यात्रा आप कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यात्रा पर्ची लेने, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। चलो। जय माता दी। हमने थोड़ा डंडा ले लिए हैं चलने के लिए। बस अभी आप दिखा दो, मैं सिर्फ इतना चल के आया, ज़्यादा नहीं, इतना। बाकी कितना है उतना अपना अपना सामान ले लो। उन्होंने यात्रा अब शुरू कर दी है यहाँ से, और उन्होंने राखी वगैरह ले लिए जिससे सपोर्ट मिलेगा थोड़ा, और ताकि चलने में आसानी जाए। तो बस यहाँ इतनी प्यारी प्यारी दुकान थी, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। शाम से शुरू किया है तो लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो शाम का भी हम लोगों ने देख लिया था यहाँ का, और सुबह का भी, यानी नाइट, शाम और रात में क्या करोगे, इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट। बहुत अच्छा व्यू था। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन इतना पानी गिरा ऊपर जाके, ओले भी पड़े थे बहुत ज़्यादा। पर वहाँ जाके दर्शन के वो मतलब कहने का मतलब यात्रा करने पे ना पता ही नहीं चला कि वहाँ ठंड भी इतनी तेज़ है। बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। माता रानी ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, बहुत। तो यहाँ पर ना बहुत शूट करने के लिए मतलब जो क्लिप वगैरह अपनी निकलवाना है या पिक निकलवाना है, तो यहाँ की ड्रेस जो भी है कश्मीरी ड्रेस है, तो उससे पहन के आप करवा सकते हैं। बाकी शॉप में सब ने ना बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मंदिर बनवाए थे, और बहुत सुंदर माता रानी का वो मंदिर बनवा कर रखा था। तो ये कह रहे हैं कि शायद हमारा भी मन है कि हम भी अपने यहाँ पर ऐसा मंदिर बनवाए प्यारा सा। तो बस यहाँ पर अंदर आ चुके थे हम लोग की चेकिंग हुई। फिर उसके बाद जो बैग वैग जो भी अपन ले जा रहे हैं ऊपर, तो वो सारी चीज़ें देखा जाता है कि उसमें कुछ है तो नहीं। उसके बाद फिर आप ले जा सकते हैं। तो हम लोग की चेकिंग हो गई थी और हम लोग चल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं घोड़े वगैरह, जिसको घोड़े करना है तो वो लोग वो ले जाते हैं। बाकी हम लोग को यही समझ में आया था पुराना रास्ता कौन सा है और नया रास्ता कौन सा है। तो हम लोग तो बस निकल पड़े थे, जो भी रास्ता मिला हम लोगों को। पर जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते पे से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जाने में, और काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर। यही एक ऐसा जो है 24 घंटे पूरे दिन रात एक तो यात्रा चलती है। सारे कोई ना कोई तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि अपन पूरे रास्ते रात को जाएं तो दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बहुत अच्छी यात्रा हो सकती है आपकी। बस हम लोग ऊपर जाके खाना खाए थे क्योंकि कुछ नहीं रुक चुके हैं यहाँ पर ढाबे पर खाना खाने। अभी प्लेट लग बस हम लोग की प्लेट आने वाली है जो हमने ऑर्डर किया है। तो बस थोड़ी देर बाद वो लेके आएंगे। इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के फिर यात्रा शुरू करेंगे अपनी स्टार्ट, मतलब फिर से जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब जाने लगे तो देखिए रात हो रही थी, धीरे धीरे ठंडा मौसम हो रहा था। तो बहुत प्यारे प्यारे से बंदर अपने एक दूसरे से हक करके मस्त सो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। किसी का भी नुकसान नहीं पहुँचाया इनने। बहुत अच्छे बंदर है यहाँ के, किसी का भी कोई वो नहीं। और हम लोग बस ज़्यादा दूर नहीं चल के आए थे, बस बैठ गए, इतना थकान लग रहा था तो दोनों जन बैठ गए। और ये महाशय वीडियो क्लिप ले रहे हैं हम लोगों की।
ये तो ऐसे आगे आगे भाग रहे थे कि इनको तो भैया कोई थकान ही नहीं लग रही थी, हमें ही को सबसे ज़्यादा लग रही थी। हम तो सबसे ज़्यादा स्लो एकदम पीछे पीछे आ रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। और ये सबसे आगे आगे बैग भी टांगे थे, फिर भी इतनी आगे आगे भाग रहे थे ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इन पे कि कितने ख़राब है, मेरे साथ नहीं चल सकते। ये लाइन से पूरे ऊपर जो शेड लगे ना टीन के, उनमें सब में बंदर बैठे हैं, एक में दो दो बैठे हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चरण पादुका। तो पहले बाणगंगा आई, उसके बाद तो उसकी क्लिप नहीं ले पाए थे। तो ये चरण पादुका का मंदिर है, यहाँ पर 9 रूप में जो माता रानी का रूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तो वो सारी यहाँ पर थी। और बहुत सुंदर मंदिर था, ये भी बहुत प्यारा मंदिर था। तो हम लोग यहाँ के भी दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे वहाँ अर्धकुमारी के लिए। तो हम लोग अर्धकुमारी के लिए जा रहे हैं और फिर थोड़ा सा स्टॉप लिए हैं, रुके हैं यहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में वो घोड़े और पालकी वाले निकलते हैं तो बहुत हो जाता है एकदम भीड़ भाड़। कई जो आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग रुके थे वो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए। यहाँ की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही आए इतने तेज़ ओले गिरने लगे, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर रुके थे। तो बहुत अच्छा रेस्ट हो गया था, नहीं तो ये इतना पीछे लग जाते कि चलो चलो बस। तो बस हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठे हैं। और मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा था जब ओले गिर रहे थे। और ये आंटी हम लोग के सामने जो बैठी है, वो तो हमेशा आती हैं और उन्होंने नंगे पैर यात्रा की थी। तो बता रही थी हम लोगों को कि यहाँ से 2 किलोमीटर कुछ बचा था अर्धकुमारी का रास्ता। तो बस यहाँ बैठे हैं और कॉफ़ी आ रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जैसे बारिश ख़त्म होती है तो सब शुरू करेंगे चढ़ना। पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी। इतना मस्त लगा देख के कि चलो हमें ट्रांसपोर्ट आधा कंप्लीट हो गया है, अब बचा है भवन का रास्ता। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं। इतना क्या ही बोलूं, यानी कि यात्रा कंप्लीट होते होते तो कितने सारे लोगों से पहचान हो जाएगी ना कि कहाँ पहुँच गए वैसे अपन? अर्धकुमारी। अर्धकुमारी के लिए क्या लेना अपन को? टोकन। टोकन देखते हैं। फिर जब तक अपना टोकन नंबर नहीं आ जाता है, ग्रुप नंबर, तब तक अपन को ही रेस्ट करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ। कैसा लग रहा है आपको आके? एक नंबर, बहुत मस्त। विच उमर गुजारिए, जग जननी मायाद कवारिए, तेनू मिलने नू बाह पसारिए, अंबे फुल्ला च लै रहियां लोरियां, तेरी यादा विच उमर गुजारिए, ओ जग जननी मायाद कवारिए, तेनू मिलने पसारिए, अंबे फुल्ला च लै रहियां लोरियां, तेरी यादां विच उमरां गुजारिए, जग जननी माद कवारिए, ओ तैनू मिलने नू बाह। अब हम लोग भवन के रास्ते के लिए निकल पड़े हैं। बहुत ठंडा और बोला भी नहीं जा रहा है, बहुत तेज बारिश हुई है। तो चलिए हम लोग के साथ धीरे धीरे हम लोगों की यात्रा पे बताएंगे फिर आगे क्या होता है। ये डंडा गिराते हुए जा रहे हैं, ये डंडा गिराते हुए जा रहे हैं हम लोग। पूरे रास्ते लोग सो रहे हैं, आधे रास्ते तो सो रहे हैं, आधा खाली है। बहुत मज़ा आ रहा है। बस कहीं कहीं लाइन
लाइट का इशू है, बाकी तो बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। कैमरा कर लो। ये गाने नहीं काटे हैं क्योंकि इतने प्यारे गाने थे, और भले ही कॉपीराइट क्लेम आ जाए पर मैं नहीं काटूंगी क्योंकि ना मन नहीं हो रहा है मेरा काटने का। और यहाँ से हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं भवन जाने के लिए। भवन जाने की चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, एकदम खड़ी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी। तो यहीं पर उतरने में भी और चढ़ने में भी तो हम लोगों को दिख रहा था बहुत दूर से कि अब आ रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा दूर था। और ऊपर तो इतनी ज़्यादा ना जालियाँ लगी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत टेंशन है पत्थर वगैरह गिरने की। तो आगे तो आपको बता दिखेगा भी कि लिखा है एक जगह कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, तो यहाँ बैठिए मत, चलते रहिए। तो बहुत मोटी मोटी ऊपर से जाली लगा दी थी ताकि पत्थर वगैरह गिरे तो कुछ में अड़े, डायरेक्ट ना गिरे एकदम, या जो भी उन्होंने सोचा हो। तो बहुत व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है उन यात्रियों के लिए, बहुत प्यारी। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम बैठ के कि जैसे तैसे पहुँचेंगे। अर्ध कुमारी का हम लोगों का नंबर नहीं आया था, इसलिए हम लोग ना हमने कहा कि रात को ही निकल जाते हैं यहाँ पर अपन यात्रा करने, जब तक यहाँ की यात्रा हो जाएगी, फिर जब लौट के आएंगे तो अपन का अर्ध कुमारी का भी नंबर आ जाएगा। तो हम लोग लौट के आए थे सुबह, तो हम लोगों का उस दिन तो आया, सुबह नहीं आया था, रात को 3 बजे आया था। तो हम लोगों के वहाँ के भी दर्शन बहुत मस्त हुए थे, वो दूसरे दिन हुए थे। यहाँ पर हम लोग भवन के रास्ते जा चुके थे, उसके बाद हम लोगों के अर्ध कुमारी के हुए हैं दर्शन। तो ये मेरी अच्छा हुआ इन्हें क्लिप शूट कर दी। मेरी तो इतनी कंडीशन नहीं थी, और ना मेरे मोबाइल की, क्योंकि मेरा मोबाइल तो पूरा डिस्चार्ज हो गया था और चार्ज भी नहीं हो रहा था कहीं पर भी। इनने बस अपना चार्ज कर के मेरी ये शूट कर दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ ये व्लॉग, और बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये वैष्णो देवी वाला व्लॉग। प्लीज़, माता रानी का है, यात्रा वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक करना इस व्लॉग को, और बहुत सारे कमेंट्स करना, बताना कि कैसी लगी आपको यात्रा, और शेयर भी करना। तो बस चलते रहिए मेरे साथ और बने रहिए, आप भी देखिए यात्रा कैसी थी। और ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, क्योंकि हुआ है पहले, इसके पहले यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, तो इसलिए उनने लिख दिया है। क्योंकि और ब्रेंच तो बहुत बनी है बैठने के लिए, लोगों के थक जाए तो बैठ जाओ। ये यहाँ जाली दिखा रहे पर अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ऊपर यहाँ पर लाइट लगी है जहाँ सब चल रहे हैं। मैं जा रही हूँ एकदम थकी हुई, और एक तो मेरे शूज़ ने इतना परेशान किया मुझे, इतनी ज़्यादा अंगूठे और पैर की वो जो छोटी वाली उंगली होती ना, वो बहुत ज़्यादा दुख रही थी, तो मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था। जैसे तैसे मैं बहुत धीरे धीरे एकदम चल के पहुँच ही गई, और यात्रा भी मैंने कर ली कंप्लीट। उसके बाद जब मैं वहाँ से उतर रही थी ना, तो भवन से तो उतर गई, अर्ध कुमारी से जब मुझे नीचे जाना था तो मुझे लगा कि अब तो मुझे कुछ मतलब किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे नहीं उतरा जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे पैर में पेन होने लगा था, पर माता रानी ने पता नहीं ऐसी क्या कृपा की कि मैं बहुत आराम से उतर गई, बिना किसी कुछ किए हुए, किसी भी साधन के। और वो अंजलि दीदी बहुत आगे आगे जा रही है, तो इतना आगे आगे भाग रही थी, ये हो गई और ये कहीं तो मम्मी भी चली गई। सबसे ज़्यादा पीछे थी तो वो मैं थी। ये देखिए मैं आ रही हूँ आराम आराम से, लाठी टेक टेक के, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं
बुढ़ी हो गई हूँ। तो बस मैं ऐसे थकी हारी बेचारी सी चले जा रही हूँ आराम से। एक तो क्या है, सबने थोड़ा सा सो लिया था तो थोड़ी ठीक लग रहा था, वरना यदि रात को कंटिन्यू चलती ना इतनी ठंड में तो शायद है कि बहुत ज़्यादा थक जाते। और ये मेरा वेट कर रही है और ये मेरे साथ पूरे रास्ते आराम से चलती रही। ये मेरे साथ में थी, कभी आगे भाग जाती थी तो कभी मेरे साथ, पर ज़्यादातर मेरे साथ में थी। और ये तो बिल्कुल नहीं थे, ये तो अपना आगे आगे चले जाते थे। बस मैं आराम से पीछे पीछे आ रही थी और यहाँ से ना ये गुफ़ा दिखने लगी, मतलब ये ऐसे पत्थर दिख रहे हैं, बाकी उतना पीछे नहीं दिखे जितना इतने पास पास अभी दिख रहे हैं। तो यहाँ से 450 मीटर कुछ बचा था भवन का रास्ता। ये रहे हम दोनों। अंजलि दी की भी बहुत पैर की कंडीशन ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था इनको भी। और यहाँ से हम लोगों ने जब नीचे देखा ना, इतना ज़्यादा छोटा दिख रहा था नीचे तरफ, और पूरे में लाइट लाइट एकदम बहुत सुंदर दिख रहा था। देख सकते हैं आप लोग भी, बताना आप लोगों को कैसा लग रहा था। हम लोग को तो बहुत प्यारा लगा और बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ऊपर आ चुके हैं। इतना ऊपर ऐसे सोचते ना तो कभी नहीं आ पाते, लेकिन माता रानी ने इतनी शक्ति और इतनी उनमें कृपा की, मतलब उनमें इतनी वो है कि वाकई में। यहाँ तो लाइट भी गोल हो गई थी, कहीं कहीं जगह दिखाई नहीं पड़ रहा, सारे लोग टॉर्च जला के जा रहे हैं। तो हम लोग की यात्रा हो गई, बस इतना ही क्लिप थी यहाँ की। फिर हम लोग जाने वाले थे भैरव घाटी। तो यहाँ पर रोपवे की लाइन में लगे हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी, उन लोगों ने खोला नहीं था उसका, वो 11 बजे से चालू होता है। तो यहाँ पर लाइन लगी है वहाँ जाने के लिए। वैसे तो यहाँ सारी चीज़ों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, ज़्यादा ऐसे भीड़ भाड़ नहीं करने देते थे कि एक जगह कोई भी जन घुस रहा है, जो लाइन में लगेगा उसको ही मिल पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चारों जन लगे हैं लाइन में, क्योंकि भैरव घाटी बहुत ज़्यादा खड़ी घाटी है तो चढ़ा नहीं जा सकता हमें तो लगता है, इसलिए हम लोग ना रोप वे से गए थे और बहुत अच्छा लगा रोप वे से जाने में। हमने कहा ट्राई भी करते हैं, तो हम लोग गए थे वहाँ पर खड़े थे ना रोप वे के अंदर, मतलब जहाँ पे हम लोगों को जाना था। तो देखिए वहाँ से ऐसा व्यू आ रहा था माता रानी के मंदिर का। और वहाँ ऊपर जब गए तो वहाँ ऊपर भी ना बहुत सारे लोग धूप सेक रहे थे। बहुत अच्छा, मतलब एक ग्राउंड वो बनाया है वहाँ पर, स्पेस बहुत अच्छा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, भैरव घाटी के दर्शन भी हो गए हम लोगों के, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। और यहाँ पर हम लोगों ने कहा थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और क्लिप भी शूट कर लेते हैं। तो बस मैंने बुला रही हूँ और ये मेरी वीडियोस बनाते रहे, तो इनके लिए बहुत थैंक यू कि इन्हें मेरी वीडियोस बना दिए, तो मैं आज यूट्यूब में डाल पा रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आगे जाके याद रहेगी कि मेरी इतनी एज थी, मैं ऐसे दिखती थी और मैं यात्रा करने गई थी। तो उस टाइम का वैष्णो देवी का जो भी मतलब वो था वो ऐसा था, और हम लोग कौन कौन गए थे, कैसा लगा हम लोगों को, तो इसमें सारी चीज़ें हैं वो। तो आगे जाके मुझे कभी भी लगेगा तो मैं देख पाऊँगी, या मेरी फैमिली जब बढ़ेगी आगे तो मैं देख पाऊँ। और माता रानी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और जो भी इस ब्लॉग को देखे उसकी भी सारी इच्छा पूरी करना। माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, बस मेरी यही इच्छा है। तो बस हम लोग की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, अब हम लोग रूम में आ चुके हैं दर्शन करके भी, और अब जा रहे हैं नीचे कुछ खाना खाने। तो हम लोग आए थे मॉर्निंग में और हम लोग ने थोड़ा रेस्ट लिया है, सो लिया है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेश व्रेश होके नीचे, और बस भंडारा चल रहा है नीचे, तो प्रसाद लेते हैं माता रानी का। और ये लगा रहे हैं व्लॉग रूम में। तो से हाय, अब बता दो आप भी कि हम लोग आ चुके हैं। चलिए चलते हैं। हम लोग आ भी चुके हैं नाश्ता वो भंडारा करके। सॉरी, पता मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल है और आप देख सकते हैं, आप पागलपंती चल रही है सोने के बारे में। हम लोग लेटे हैं और पैरों के हाल कैसे हैं आपके पैर के हाल? देखिए कितने अच्छे हरे गोरे नारे। बोलो ना, बोलो क्यों, बोलो कुछ क्यों? मेरे को बता। ये बोलेंगे चाहिए 4 शब्द। हम लोग अभी बाहर गए थे घूमने के लिए। अरे